एग्रीकल्चर, क्रॉप में स्टूडेंट्स लगातार आने वाले टॉपिकों में से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का ब्लांचिंग है। जरा बताइए ब्लांचिंग किसे कहते हैं? अभी आपको हम ब्लांचिंग पर बेस्ड बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन भी देंगे। उबालने की प्रोसेस को ब्लांचिंग कहते हैं। ओके जी, और कोई अपने हिसाब से बताना चाहे ब्लांचिंग क्या है? उबालने की एक प्रोसेस कहा जा रहा है। किसे उबालना है स्टूडेंट्स? बोल सर सब्जियों को उबालने की एक प्रोसेस है। तो सिंपल तरीके से यदि स्टूडेंट्स आपको बताया जाए, फल व सब्जियों को, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कई बार करते हैं, फल व सब्जियों को, ठीक है, उबालने से उनके एंजाइम जो होते हैं, उनके एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। उनके एंजाइम कैसे हो जाते हैं सर? निष्क्रिय हो जाते हैं। चलिए, अब ये एंजाइम क्या चीज होता है स्टूडेंट्स? एंजाइम क्या है? ये एंजाइम क्या होता है? तो बच्चों एंजाइम का मतलब होता है ऐसे तत्व जो किसी भी अभिक्रिया को तेजी से करते हैं। ऐसे तत्व जो किसी भी अभिक्रिया को क्या करते हैं सर? तेजी से करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? तो यदि स्टूडेंट्स आपने मार्केट से कोई सब्जी लेकर आया, कोई वेजिटेबल आपने लेकर आया, कोई फ्रूट वगैरह दी आपने लेकर आया, तो स्टूडेंट्स या उस वेजिटेबल को या उस फ्रूट को क्या कर देना? या तो स्टूडेंट्स जल्दी खराब कर देना, ठीक है, या स्टूडेंट्स क्या कर देना उसको? तो सर उसका स्वाद हटा देना, उसका स्वाद में कुछ परिवर्तन कर देना। तो ये सारी चीजें कौन करता है? तो सर एंजाइम करता है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स जब सब्जी वाले के पास यदि आप जाओ तो स्टूडेंट्स उसके पास में कुछ सब्जियां जो खराब निकल जाती हैं। यदि आप मार्केट में फ्रूट वगैरह लेने जाओ तो स्टूडेंट्स आपको कई बार सड़े फ्रूट मिल जाते हैं या गीले फ्रूट थोड़े से। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो वो किस कारण से हुआ है? तो स्टूडेंट्स उसका कारण ये है कि स्टूडेंट्स जितने भी आपने जो फ्रूट्स वगैरह लिए होंगे उसके आसपास में स्टूडेंट्स कोई खराब वाला फ्रूट्स रहा होगा और उसमें स्टूडेंट्स ब्लांचिंग की प्रोसेस नहीं की गई थी। तो ब्लांचिंग की प्रोसेस नहीं करने से क्या हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स, वो एंजाइम जो है वो बाकी सभी में हावी हो गए। और एंजाइम का मतलब होता है किसी भी अभिक्रिया को तेजी प्रदान करने वाले तत्व एंजाइम कहलाते हैं। एंजाइम क्या करते हैं? किसी भी चीज को तेजी से करते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई ये बताइए थोड़ा सा जरा हमें, ठीक है, आपको, चलिए, तो एंजाइम में एग्जांपल स्टूडेंट्स यदि आपने देखा होगा, नॉर्मल यदि दूध आपके घर में रखा हुआ है तो स्टूडेंट्स नॉर्मल दूध आप मुझे बताएंगे कितनी देर में खराब हो जाता है? तो सर नॉर्मल दूध हमारा जो है वो सर 2 दिनों में खराब होता है, लगभग 48 दिनों में। जैसे आज का यदि दूध है, यदि आप कितने भी अच्छे तरीके से रखने दें तो 24 घंटे तो चल जाएगा, 24 घंटे बाद में वो कभी भी खराब हो सकता है। 24 घंटे से 48 घंटे में वो पूरा खराब हो जाता है, दही बनने लगता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। यदि आपको तुरंत दही को खराब करना है, अभी आपने गाय भैंस लगवा कर लेकर आए हैं दूध, ताजा दूध लाए हैं, और यदि आपको मैंने कहा कि भैया अभी हमें थोड़ा सा खट्टा दूध खाने की इच्छा हो रही है, तो क्या करोगे? तो सर तुरंत नमक लेंगे कि उसमें, ठीक है, मिर्च लेंगे, या उसमें स्टूडेंट्स थोड़ा सा नींबू लेंगे, या स्टूडेंट्स उसमें से कुछ, ठीक है, ये सभी चीज मिला देंगे थोड़ी थोड़ी मात्रा में। क्या लोगे आप? दूध को खट्टा करना है तो नमक लोगे, शक्कर लोगे, मिर्च लोगे, या नींबू लोगे? किसे लेंगे आप दूध को खट्टा करने के लिए? तो सर यदि हमें दूध को खट्टा करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा? कोई भी सिट्रस चीजें लेना पड़ेगा, साइट्रिक चीजें लेना पड़ेगा, खट्टी चीजें लेना पड़ेगा। तो जैसे स्टूडेंट्स आपने नींबू लिया तो नींबू को स्टूडेंट जैसे आपने दूध में डाला, दूध आपका खराब हो गया। बोले जी सर। तो स्टूडेंट्स जो आपका लेमन है या जो स्टूडेंट्स आपका लाइम है, ठीक है, जो स्टूडेंट्स आप लोगों का क्या है सर? लाइम है, नींबू है। तो स्टूडेंट्स नींबू एज अ क्या रिप्रेजेंट कर रहा सर? नींबू एक प्रकार का एंजाइम है, क्योंकि नींबू के होने से आपका दूध तुरंत खट्टा हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स वैसे ही फल एवं सब्जियों में जब आप खेतों से तोड़कर बाहर निकालते हो तो बहुत सारे एंजाइम उसके ऊपरी परत पर होते हैं,
और यदि स्टूडेंट्स हम उसे थोड़ी देर के लिए गर्म कर लें, फल व सब्जियों को थोड़ी देर के लिए यदि हम गर्म कर लें, तो स्टूडेंट्स जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो स्टूडेंट्स एक देश से दूसरे देश फल सब्जियां पहुंचाती हैं, या स्टूडेंट्स कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो पैकेजिंग करके मार्केट में सामानों को बेचती है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, जब आप कुछ बड़े, जैसे आपने संतरे देखा होगा, तो नॉर्मल संतरे आपको मिल जाएंगे मार्केट में, ठीक है, जिनमें दाग धब्बे होते हैं, हल्का ग्रीन दिखेगा, हल्का पिंक दिखेगा, येलो दिखेगा, वैसे आपको ऑरेंज मार्केट में मिल जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जब ऑरेंज की बहुत कम मात्रा जब रहती है, ठीक है, मार्केट में, तो उस समय स्टूडेंट्स एक जो है, ठीक है, पैकेजिंग वाला ऑरेंज मार्केट में आपको मिलेगा, बहुत बड़े बड़े और बिल्कुल ऑरेंज कलर के, डार्क, काफी बड़े बड़े, और बहुत महंगे रेट मिलेंगे उनके आपको। कंपनी टैग लगा रहता है, किसान का टैग नहीं है, कंपनी टैग लगा रहता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स वो कैसे बनाए जा रहे हैं, वो इतने लंबे समय तक क्यों सस्टेनेबल होते हैं? तो सर उनमें सभी में ब्लांचिंग की जाती है। तो फल व सब्जियों को उबालने से उनके क्या कर देते हैं, कुछ समय के लिए उनके एंजाइम जो है वो सर नष्ट हो जाते हैं। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, डेफिनेशन में इसकी इंग्लिश डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा। ब्लांचिंग इज scalding vegetable in boiling वाटर और स्टीम। यदि आप चाहो तो इसको भाप से भी क्या कर सकते हो, गर्म कर सकते हो, भाप देकर भी कर सकते हो पानी की, जरूरी नहीं कि इसको गर्म ही करना पड़े। फॉर अ शॉर्ट टाइम। तो अब ये बताइएगा स्टूडेंट्स मुझे, यदि आपसे पेपर में पूछा जाए कि यदि आपको फल एवं सब्जियों को क्या करना, उबालना है, तो स्टूडेंट्स यदि आप फल एवं सब्जियों को उबालोगे तो उसके सारे पोषक तत्व तो खराब हो जाएंगे। अरे भाई, फल एवं सब्जियों को यदि आपने उबाल लिया, जैसे आपने मार्केट से सेब लेकर आया, और यदि आपने सेब को, केले को, अंगूर को, इनको थोड़ी देर उबाल लिया, उबाल के देखना जरा घर में, कोई टेस्ट रहेगा क्या? बोले सर कोई भी टेस्ट नहीं बचेगा सर, खाने में तो टेस्टी ही नहीं लगेंगे। तो आपसे पेपर में पूछा जाता है कि वो समय क्या है, क्या स्टूडेंट्स इनको सिर्फ 5 मिनट के लिए उबाला जाएगा, क्या स्टूडेंट्स इनको आधे घंटे के लिए उबाला जाएगा, क्या स्टूडेंट्स इनको केवल जो है वो 1 मिनट के लिए उबाला जाएगा, क्या स्टूडेंट्स इनको कम से कम जो है वो 20 मिनट के लिए उबाला जाएगा, कितने देर के लिए उबालना पड़ेगा कम से कम, थोड़ा सा बताइए जरा। 3 से 5 मिनट के साथ जाना चाह रहे हैं आप? ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए, तो स्टूडेंट्स कम से कम 2 मिनट, मिनिमम 2 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स, 2 से 5 मिनट के अंदर का जो समय रहेगा, इसमें स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ता है, ब्लांचिंग करना पड़ता है। कितने समय के लिए ब्लांचिंग होती है केवल? तो सर फल एवं सब्जियों को हमें उबालना है कितने देर के लिए? तो सर 2 मिनट से लेकर 5 मिनट, 2 मिनिमम है, 5 मैक्सिमम है, 2 से 5 मिनट। अब ये पेपर में पूछा जाता है, हाउ मेनी टेम्परेचर यूज इन अ ब्लांचिंग प्रोसेस, ब्लांचिंग प्रक्रिया में कितना तापमान प्रयुक्त किया जाता है या उपयोग किया जाता है? जी, वो टेम्परेचर कितना है, हाउ मेनी टेम्परेचर टू यूज्ड इन अ ब्लांचिंग प्रोसेस, बताइएगा कितने डिग्री टेम्परेचर का आप यूज करते हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स लो टेम्परेचर की यदि हम बात करें, तो स्टूडेंट्स क्या लो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास आप यूज करोगे? लो टेम्परेचर में स्टूडेंट्स क्या आप यहां पर जो है वो 55 डिग्री सेल्सियस यूज करोगे? या स्टूडेंट्स लो टेम्परेचर में आप यहां पर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस यूज करोगे? या स्टूडेंट्स लो टेम्परेचर में आप जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस करोगे? कम से कम कितना लो टेम्परेचर होना चाहिए? जिस मशीन में, ये घर में नहीं करते भाई, ये ब्लांचिंग प्रोसेस कौन करता है, ये सब कॉमर्शियल लोग करते हैं जो बड़ा बड़ा व्यवसाय चला रहे हैं। जी, आम व्यक्ति कभी ब्लांचिंग नहीं करेगा, और यदि आप करोगे तो आपकी ब्लांचिंग फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप पानी को पहले गर्म करोगे, कितने डिग्री में गर्म हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, तो आप नहीं करेंगे।
जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो मार्केट से फल खरीदती हैं किसानों से, और उसके बाद में उनको ब्लांचिंग करती है। ब्लांचिंग करने के बाद में जब उसके एंजाइम नष्ट हो जाते हैं तो काफी सस्टेन हो जाती। जो चीजें 4 से 5 दिन में खराब हो जाती थी वो 10 दिन में खराब होंगी, और इतनी देर में वो दूसरे देश ले जाकर क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। चलिए, वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया गया है कुछ बच्चों के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, आपको मिनिमम जो टेम्परेचर रखना है वो रखना है स्टूडेंट्स कितना, निम्नतम या न्यूनतम जो तापमान होगा वो स्टूडेंट्स आपको रखना है 55 डिग्री सेल्सियस। जी हां, पेपर में पूछा जा चुका है, न्यूनतम तापमान 55 डिग्री सेल्सियस कम से कम होना चाहिए। बोलो यस सर। यदि आप ये 55 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रख रहे हैं तो आप इसको 5 मिनट तक गर्म कर सकते हैं। जो भी आप फल सब्जी गर्म करना चाहते हैं 5 मिनट तक कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, यही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा चुका है कि हाउ मेनी टेम्परेचर टू यूज इन अ ब्लांचिंग प्रोसेस। किसमें, हाई में। हाई कितना रखोगे, मैक्सिमम जो हाई रखना है स्टूडेंट्स वो कितना आप रखना चाहेंगे। तो हाई स्टूडेंट्स आप क्या 99 डिग्री रखना चाहेंगे। हाई स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो 101 डिग्री सेल्सियस रखना चाहेंगे। हाई स्टूडेंट्स आप लोग 119 डिग्री सेल्सियस रखना चाहेंगे। या स्टूडेंट्स हाई आप जो है वो केवल स्टूडेंट्स 78 डिग्री सेल्सियस रखना चाहेंगे। हाई कितना रखोगे जी। चलिए, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं। बहुत ही राइट आंसर दिया गया है आप लोगों के द्वारा स्टूडेंट्स। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट किया है वो सारे बच्चे सही हैं, बाकी सभी गलत आंसर दे रहे हैं। 99 डिग्री सेल्सियस तक हमें स्टूडेंट्स हाईएस्ट गर्म करना है, क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट्स 100 डिग्री सेल्सियस में जाओगे, ठीक है, या इससे ऊपर जाओगे स्टूडेंट्स, वो खोलने लगेगा, उबलने लगेगा। हमें उबालना नहीं है, हमें 100 के नीचे ही रहना है, क्योंकि हमें पानी से गर्म करना है या पानी की वेपर से, पानी की वाष्प से, भाप जिसे हम लोग कहते हैं। तो पानी की वाष्प से या तो आप इसको क्या कर सकते हो, गर्म कर सकते हो, या स्टूडेंट्स पानी में रख कर सकते हो। आपने देखा होगा ना, कुछ जो महिलाएं हैं, ठीक है, कुछ सामान बनाती हैं तो वो क्या करती हैं, तो वो पैन ले लेती हैं। जैसे मान के चलो, यदि आपको क्या करना है, टमाटर के सॉसेस वगैरह या टमाटर की चटनी बना के खाना है, तो महिलाएं क्या करती हैं, गर्म पानी कर लेती हैं और गर्म पानी के ऊपर एक ऐसा पैन टाइप का रख लेती हैं, एक बर्तन टाइप का रख लेती हैं ऊपर, ठीक है, और इस बर्तन में टमाटर को, ठीक है, उबलने के लिए रख देते हैं। देखा होगा आप लोगों ने। बोले जी सर, बिल्कुल देखा है। ठीक है, तो पानी की जो स्टेम रहती है, इसमें नीचे से हल्के हल्के छोटे छोटे क्या होते हैं, होल रहते हैं। तो पानी की जो थोड़ी थोड़ी स्टेम होती है वो जाती, भाप जाती है, स्टीम जाती है। क्या उसकी स्टीम, बोले जी सर, पानी की वाष्प जाती, उससे हम लोग पकाते हैं। देखा होगा आप लोगों ने। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, डायरेक्ट पानी में डालकर भी कर सकते हो। तो गांव में ये ज्यादा फैसिलिटी नहीं होती पानी के अंदर डालने वाली, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो वो नॉर्मली क्या करते हैं, स्टीम से करते हैं, वाष्प से करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका ब्लांचिंग हो गया। अब ब्लांचिंग स्टूडेंट्स आपने देखा हुआ होगा, स्टूडेंट्स खजूर देखा है आपने, बोले यस सर हमने खजूर देखा। डेट, डेट देखा आपने, बोले यस सर बिल्कुल खाया, खजूर खाया। खजूर, बोले यस सर हर व्यक्ति ने खजूर खाया है। ऐसा कोई नहीं होगा स्टूडेंट जिसने पाम, ठीक है, या जिसमें जिसे हम लोग डेट कहते हैं, खजूर नहीं खाया होगा। हर फल वाले की दुकान में आपको खजूर मिल जाएगा। बोलो यस सर, पेंट खजूर, खजूर। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये जो खजूर है, यदि आप इसमें एक्सपायरी डेट वगैरह देखोगे तो स्टूडेंट्स 4 से 6 महीने सस्टेनेबल होता है। ये 4 से 6 महीने खराब नहीं होता। बोले हाँ सर ये बात तो है। क्या करते होंगे स्टूडेंट्स उसमें कि वो खराब नहीं होता है। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग जो हैं वो आंवले को भी करके रखते हैं। आंवला, बोले यस सर आंवले को भी करके रखते हैं। तो स्टूडेंट्स आंवला हो गया आप लोगों का, खजूर हो गया है, इन्हें क्या किया जाता है बताओ। तो सर जो हमारा आंवला होता है, ठीक है, खजूर होता है, ठीक है, इनका आपने एग्जाम्पल देखा है। इनको स्टूडेंट्स
टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पर गर्म करके पैकेजिंग कर देते हैं जिससे खराब नहीं होते। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है। अब ब्लांचिंग के यदि स्टूडेंट्स मैं आपसे एग्जांपल पूछूं, अभी आपको मैं क्वेश्चन भी देने वाला हूं, ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चन भी जरा हम देखेंगे। चलिए अब ये बताइएगा स्टूडेंट्स, सभी लोग गर्मियों के सीजन में जब शादी में जाते हैं, पार्टी वगैरह में जाते हैं, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पनीर तो जो है वो तुरंत मिल जाता है मार्केट में। पनीर, हर गाय का दूध रहता है, पनीर बना लेते हैं। बोलो यस सर। लेकिन स्टूडेंट्स गर्मी में कहीं भी मटर कहां से आ जाता है? मटर, मटर देखा आपने? बोले सर हमने मटर पनीर खाया था, और वो भी हरे मटर आ जाते हैं। मटर यदि आप देखोगे तो भाई 4 से 6 दिन में सूख जाते हैं। मटर कहां से आ जाते हैं भाई? तो सर हम दुकान से मटर लेकर आते हैं, ग्रीन वाले। मटर गया 6 महीने पुराना, शादी हो रही है आपकी, ठीक है, गर्मी में, तो ये मटर कहां से आया? तो सर मटर में भी क्या किया गया? तो सर बोले सर मटर में भी ब्लांचिंग की गई है। मटर में भी क्या किया गया है सर? ब्लांचिंग किया गया है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ठीक है, इन पर बेस जरा क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि हमें पेपर में जो है वो क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आप बताइएगा। एक टॉपिक इसी में ले लें क्या? थोड़ा सा छोटा सा एक टॉपिक इसी के साथ आपको दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, नहीं तो आप दिक्कत करेंगे। ठीक है, उसको भी साथ ही साथ ले लेते हैं जरा। ब्लांचिंग का ही एक भाई है जिसका नाम आपने शायद पढ़ा है, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा है, कैनिंग या स्ट्रेंस। इसी का एक और भाई साहब है जिसका नाम हमने क्या लिखा है? ब्लांचिंग। ब्लांचिंग के एक जोड़ीदार है कैनिंग। बिना पढ़े आप नहीं आए होंगे, कहीं ना कहीं नाम जरूर सुना है आप लोगों ने। बोले यस बिल्कुल सुना हुआ है हमने इसका नाम। चलिए तो स्टूडेंट्स ये बताइए जरा, कैनिंग क्या होता है? यदि आपसे किसी ने पूछा कि भाई कैनिंग क्या चीज है, तो सर इसको डिब्बा बंदी करना कहते हैं। यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को रसगुल्ला खाना है, तो स्टूडेंट्स आपको कैनिंग किए हुए वाले रसगुल्ले मिल जाते हैं क्या मार्केट में? बोले जी सर, रसगुल्ला हमें जो है वो कैन में मिलने लगे हैं। चलिए अब यदि स्टूडेंट्स आपसे मैं बात करूं कि भाई आपको, ठीक है, क्या करना है, स्लाइस वगैरह पीना है, तो स्टूडेंट्स आपने स्लाइस देखा है क्या? बोले यस सर बिल्कुल देखा है, हमने स्लाइस देखा है, माजा स्लाइस वगैरह। बोले जी बिल्कुल देखा है। अब यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को जैम वगैरह खाना है, जैम है, जेली है, या अचार वगैरह खाना है, तो स्टूडेंट्स आपने कहीं भी देखा होगा, यदि आपको मार्केट में अचार मिलता है तो स्टूडेंट्स वो आपको कांच की एक जार में मिलता है, बर्नियों में मिलता है, कांच वाली। बोले यस सर बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स कैनिंग क्या चीज होती है? तो सर कैनिंग का मतलब होता है कि फल व सब्जियों को उनका नेचुरल स्वाद बनाए रखते हुए, ठीक है, तरल पदार्थ के साथ टिन के डब्बों में भरकर निर्जलीकरण किया जाता है। किसमें भरा जाता है सर? टिन के डब्बों का यूज करते हैं, टिन के डब्बे में। आपने देखा होगा कुछ आप जो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो स्टूडेंट्स उसके अंदर जो फलों का जूस होता है वो हमेशा कैन में आता है। अरे भाई सामने वाली जो कंपनी है वो इतना पैसा कैन के ऊपर क्यों खर्च कर रही? वो तो एक प्लास्टिक की बोतल में भी दे सकती थी ना। सभी कंपनी यदि प्लास्टिक की बोतल में देंगे तो उनको तो पैसे बचेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं? तो फ्रेंड्स कैनिंग यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो क्या लिखेंगे कैनिंग में? फल व सब्जियों, फल व सब्जियों को उनका, को उनका प्राकृतिक स्वाद, प्राकृतिक स्वाद बनाए रखते हुए, बनाए रखते हुए तरल पदार्थ, तरल पदार्थ के साथ टिन के डिब्बों, टिन के डिब्बों में
निर्जलीकरण करते हुए, निर्जलीकरण करते हैं। क्या करते हैं? निर्जलीकरण कर देते हैं। निर्जलीकरण मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? तो सर उसमें से पानी की मात्रा को हटा दिया जाता है। यदि स्टूडेंट्स किसी भी फल एवं सब्जियों में से पानी की मात्रा कम कर दी जाए, मतलब स्टूडेंट्स उसको थोड़ा सा क्या कर दिया जाए, ड्राई कर दिया जाए, अंदर से उसका पानी सुखा दिया जाए, तो स्टूडेंट्स वो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। क्या ये बात सही है? शायद आपने इसका प्रैक्टिकल किया है, मैं अभी आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा। बोले सर हमें नहीं मालूम क्या हुआ है, कैसे होता है। तो यदि स्टूडेंट्स आप मार्केट में गए होंगे, ठीक है, तो आप कहते हैं कि सूखा नारियल दो या गीला नारियल दो। तो स्टूडेंट्स गीला नारियल यदि आप लेते हैं, तो स्टूडेंट्स गीला नारियल आप घर में लंबे समय तक नहीं रख सकते। यदि आपने गीला नारियल को तोड़ दिया और वो नारियल के जो पीस बचे हुए हैं उसको सभी में आप बांट दोगे, बचा के नहीं रखोगे। बोले हाँ सर बिल्कुल बचा के नहीं रखते। और स्टूडेंट्स जो आपका सूखा नारियल है वो स्टूडेंट्स आप निकालने के बाद में, उसको तोड़ने के बाद में, सबको बांटने के बाद में थोड़ा सा बचा के रख लेते हो, भाई घर में खीर बनेगी, मिठाई बनेगी, उसमें डाल लेंगे। ऐसा करते हैं क्या मम्मियां? बोले जी सर बिल्कुल करते हैं। तो भाई जो नारियल आपका गीला है या सूखा है वो किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है? वो सर उसमें भी कैनिंग प्रोसेस की गई है। जो नारियल आपके बनते हैं स्टूडेंट्स, इन्हें हाई टेम्परेचर पर कैनिंग किया जाता है, इन्हें हाई टेम्परेचर पर उबाला जाता है। कभी आप चेक करके देखिएगा कि नारियल कैसे तैयार करते हैं, नारियलों को कैसे तैयार किया जाता है। तो स्टूडेंट्स नारियल जो होते हैं वो आपने देखा होगा मार्केट में आते हैं क्या, कुछ लोग जो है वो ग्रीन वाले नारियल पीते हैं स्ट्रॉ वगैरह डाल के। तो वो वाले नारियल का साइज देखो ना आप, उस वाले नारियल का यदि आप साइज देखोगे तो भाई वो नारियल आपका काफी बड़ा होता है। और जो आप लोग पूजा पाठ में यूज करते हैं वो नारियल छोटा होता है। तो ऐसा क्यों? तो स्टूडेंट्स उसका जो ऊपर का जो लेयरिंग होती है ना ग्रीन वाली, स्टूडेंट्स वो पूरी सूख जाती है यदि आप कैनिंग करोगे तो, क्योंकि उसको हाई टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, उबाला जाता है। तो कैनिंग प्रोसेस जो है स्टूडेंट्स वो क्या होगी आपकी, समझ गए होंगे आप लोग। द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग, द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग फूड इन जार, फूड इन jars or cans and heating properly to a specified temperature, specified temperature। ये स्टूडेंट्स किसकी डेफिनेशन सर? ये हमारी डेफिनेशन है कैनिंग की। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए अब स्टूडेंट्स, ठीक है, कैनिंग की यदि मैं आपसे एग्जांपल पूछूं कि भैया कैनिंग जो है वो आपने अपने आसपास कहां कहां देखा हुआ है जी, तो कुछ एग्जांपल यदि आपको पता हो स्टूडेंट्स तो जरा मैसेज करके बताइए किन किन चीजों में आपने कैनिंग होते हुए अभी तक देखा है। टोमेटो सॉस में देखा है। देखो जितना दिमाग लगाओगे पेपर में उतने ही जल्दी क्वेश्चन बनेंगे, और यदि आप सोच नहीं सकते तो फिर आप क्वेश्चन भी अटेंड नहीं कर सकते। मैसेज कीजिएगा यदि आपको पता है तो। जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स यदि आपसे फूड प्रिजर्वेशन के लिए कैनिंग के एग्जांपल यदि पूछ लिए जाएं, ठीक है, तो आप अचार कह रहे हैं, ओके अचार इसका सही आंसर है। और कैंडी वगैरह, ओके, एप्पल जूस जो आता है जी, खजूर, खजूर नहीं, कैन या जार वगैरह में जो यूज करते हैं ना हम लोग, उसकी बात हो रही, जिसको कैन में आपने देखा हुआ है। तो आपने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह को कैन में देखा है, अचार को आपने देखा हुआ है, ठीक है, आपने रसगुल्ले को देखा होगा कैन में, और मुरब्बा देखा है कैन में, वेरी गुड। चलिए जेली देखा है कैन में, ओके। नहीं आंवला तो नॉर्मली मिल जाएगा आपको, कैन की जरूरत नहीं है आंवले में। हाँ फ्रूट जूस देखा है कैन में, बहुत सारे अलग अलग कंपनियों के आ रहे हैं, वेरी गुड, समझ गए होंगे आप लोग।
अब जरा स्टूडेंट्स मैं आप लोगों से यहां पर जो है वो क्वेश्चन वाइज चर्चा करूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, देखते हैं कि आप कितने क्वेश्चन जो है वो अटेंड कर पाते हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स पेपर में आपसे पूछा जाता है, चलिए पहला क्वेश्चन, fruits are blanched, fruit are blanched before canning, before canning। ये आपसे पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? ठीक है, तो स्टूडेंट्स फ्रूट को क्या करना है? तो सर फ्रूट को ब्लांचिंग करना है। बोलिए यस सर। तो स्टूडेंट्स फल को, ठीक है, क्या किया है? फल को ब्लांचिंग, ठीक है, से, ठीक है, फ्रूट को ब्लांचिंग व कैनिंग, ऐसा भी लिख सकते हैं, फ्रूट को ब्लांचिंग व कैनिंग के लिए तापमान चाहिए। फ्रूट को ब्लांचिंग व कैनिंग के लिए तापमान चाहिए। पहला ऑप्शन है 80 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 99 डिग्री सेल्सियस। जी, कैनिंग और ब्लांचिंग इनके लिए क्या टेम्परेचर होना चाहिए? लो, चलिए थोड़ा सोच के जवाब दिया करो, ऐसा नहीं कि बिना सोचे जवाब देना है आप लोगों को। कैनिंग के लिए यदि आपसे टेम्परेचर यदि पूछा जाए, पता होना चाहिए आप लोगों को। जी, ओके, वेरी गुड। चलिए, तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो सर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि भैया मिनिमम टेम्परेचर जो होता है सर, वो मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है ब्लांचिंग के लिए? सर ब्लांचिंग आपने बताया, ब्लांचिंग मतलब क्या करना सर? गर्म करना। तो स्टूडेंट्स ब्लांचिंग के लिए जो टेम्परेचर है वो 55 डिग्री सेल्सियस से कितना होना चाहिए? सर हाईएस्ट आपने बताया हमें 99, ये हाईएस्ट है भैया, सबसे हाईएस्ट 99, ये होना चाहिए ब्लांचिंग के लिए। चलो ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स यही टेम्परेचर यदि मैं आप लोगों से किसके लिए पूछ लूं, यदि मैं आपसे बात करूं भैया कैनिंग, क्योंकि आपको दोनों का बताना है और आपने अभी केवल एक ही पढ़ा है, आपने केवल ब्लांचिंग के लिए पढ़ा है, अभी मैंने आपको किसके लिए नहीं दिया है। तो सर अभी आपने कैनिंग का नहीं बताया है। तो स्टूडेंट्स कैनिंग के लिए जो टेम्परेचर होता है वो होता है स्टूडेंट्स 100 डिग्री सेल्सियस। कैनिंग के लिए कितना टेम्परेचर होता है? बोलो सर कम से कम। सर 100 डिग्री सेल्सियस पर हमें कुछ समय के लिए क्या करना पड़ता है? उसको गर्म करना पड़ता है। तो ये होता है स्टूडेंट्स आपका 100 डिग्री सेल्सियस कैनिंग का। ठीक है, बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से जरा सोच के बताओ क्या आंसर होगा। कैनिंग के लिए आपका 100 डिग्री ठीक है टेम्परेचर होना चाहिए और कम से कम स्टूडेंट्स आपको 20 मिनट तक, कितने मिनट तक? बोलो सर 20 मिनट तक कम से कम हमें क्या करना पड़ता है? गर्म करना पड़ता है। इस हिसाब से आप किस आंसर के साथ जाएंगे? जी बताइए, जरा मैसेज कीजिए। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। यहां लिखा हुआ एक चीज यदि आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा गौर भी करेंगे, फ्रूट्स आर ब्लांच्ड, फल में ब्लांचिंग हो चुकी है। ऐसा भी क्वेश्चन यदि कर दें, फल में ब्लांचिंग, ठीक है, के बाद, फल में ब्लांचिंग के बाद कैनिंग के लिए तापमान चाहिए, या कैनिंग से पहले ब्लांचिंग के लिए तापमान, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। कितना टेम्परेचर चाहिए भैया? देखो ये हाईएस्ट वैल्यू है, ये हाईएस्ट है।
ये जो आपको बताया गया है कैनिंग हाईएस्ट 100 डिग्री सेल्सियस 20 मिनट के लिए। आप अभी भी क्वेश्चन नहीं समझे। लोएस्ट ये है, लोएस्ट 55 है, तो कोई भी प्रोसेस एकदम से हाई में नहीं होती है। यदि आपकी गाड़ी की टॉप स्पीड यदि दी गई है तो क्या टॉप स्पीड पे ही काम करते हैं क्या? बोलो सर नहीं। भैया गाड़ी की स्पीड आपने देखा होगा, यहां 0 लिखा रहता है, यहां पर आपकी गाड़ी की स्पीड लिखा रहता है भैया 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप चला सकते हो। यहां पर लिखा रहता है 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा लिखा रहता है। तो मिनिमम 55 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है और मैक्सिमम 199 ब्लांचिंग में। तो इस हिसाब से कौन से आंसर में जाओगे? हाँ, बीच का आंसर ढूंढना पड़ता है, बस वही जानना चाह रहे थे। 80 डिग्री टेम्परेचर, 90 रहता तो 90 हो जाता, 75 होता तो 75 हो जाता, 88 लिख रहा था तो 88 हो जाता, 98 लिख रहा था तो 98 हो जाता। बीच का टेम्परेचर जब ये नहीं होता तो फिर 100 तो लगाते ही लगाते, कोई बात ही नहीं थी। चलिए, यही गलती बस पेपर वाला चेक करना चाहता है कि आपने सिर्फ पढ़ा है या आप समझ के आए हैं, क्योंकि आपने अभी सिर्फ पढ़ा था, अभी आपने समझा कि एक्चुअल में बात क्या हो रही है, नहीं तो दिक्कत हो जाती है आप लोगों को। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। और प्री कैनिंग ट्रीटमेंट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स with boiling water for a short time is called जी। पेपर में आपसे पूछा गया है, ठीक है, प्री कैनिंग से पहले फलवा सब्जियों को गर्म करने की विधि कहलाती है। गर्म करने की विधि कहलाती, क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन, ठीक है, क्या स्टूडेंट्स ये आपका स्टीमिंग कहलाती है, स्टीम करना, या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का पास्चुराइजेशन कहलाता है, या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का ब्लांचिंग कहलाता है, या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का कैनिंग कहलाता है। कैनिंग, ब्लांचिंग, पास्चुरीकरण, स्ट्रीमिंग जी। वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर दिया जा रहा है आपके द्वारा जी। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? सर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों होगा? तो स्टूडेंट्स थोड़ा समझिएगा आप बात को। ब्लांचिंग जो है, इनमें फल एवं सब्जियों को सिर्फ गर्म किया जाता है। इसमें सिर्फ चीजों को क्या किया जाता है सर? इसमें चीजों को गर्म किया जाता है। बोलिए सर, ब्लांचिंग एक प्रोसेस है किसकी? सर ब्लांचिंग सिर्फ प्रोसेस है गर्म करने की। इसके बड़े भाई साहब कौन है? सर कैनिंग है। कैनिंग में क्या करते हैं? ब्लांचिंग में सिर्फ गर्म करते हैं, कैनिंग में क्या करते हैं? तो सर कैनिंग में थोड़ा लंबे समय के लिए गर्म करते हैं। यदि आप ब्लांचिंग की बात करोगे तो सर 2 से 5 मिनट बहुत हो गया। कितने में? सर 55 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस के बीच में। बोलिए यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। और जो कैनिंग है स्टूडेंट्स, जो आपकी कैनिंग प्रोसेस है, इसमें क्या होता है? तो सर इसमें हम लोग गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद में स्टूडेंट्स इसको क्या करते हैं हम लोग? किसी भी जार में बंद करके पैक करके मार्केट में सेल कर देते हैं। तो सर इसमें गर्म करेंगे, जार में रखेंगे। फिर स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, जैसे आप स्प्राइट को ऑन करो, स्प्राइट को खोलो, ठीक है, या स्टूडेंट्स आप, ठीक है, किसी भी, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक को ओपन करो, एक आवाज आती है बहुत जोर से,
देखा क्या आपने, जैसे सैम्पियन वगैरह, कुछ लोग जो सैम्पियन पीते हैं, शराब पीते हैं, तो वो ऐसे करते हैं तो एक झाग जैसा निकलता ऊपर। बोले यस सर। तो इसमें कुछ ना कुछ भरा जरूर जाता होगा जो स्टील से रिएक्शन ना करने दे, स्टील से रिएक्शन ना करने दे, और साथ ही साथ में जो अंदर भरा हुआ है वो खराब ना हो। तो फ्रेंड्स, कैनिंग में किस गैस का यूज किया जाता है? विच गैस इज यूज इन अ कैनिंग प्रोसेस? बताइएगा। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए जी, which gas is used for preserving food? नाइट्रोजन। ओके, चलिए, वेरी गुड, बहुत शानदार आंसर आपके द्वारा दिया जा रहा है। चलिए जरा मैं आपको, ठीक है, क्वेश्चन भी देना चाहूंगा, आप क्वेश्चन से पहचान करके बताइएगा क्या आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लैनिंग में, ठीक है, या किसी भी फूड प्रिजर्वेशन में आपसे पेपर में आ चुका है क्वेश्चन ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस is used in food preservation? फूड प्रिजर्वेशन जी। खाद या खाद्य संरक्षण या परिरक्षण, खाद्य परिरक्षण के लिए किस गैस का, किस गैस का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है आप लोगों का, ठीक है, ऑक्सीजन, हीलियम, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जी। किसका यूज करते हैं बच्चों, बताओ जी। वेरी गुड, मैं बस यही जानना चाहता था आप लोगों से कि आप क्या इसका आंसर देना चाहेंगे। तो स्टूडेंट्स, नन ऑफ दीज देना चाह रहे हैं। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर नाइट्रोजन ऑप्शन में दिए ही नहीं आप लोगों ने, नाइट्रोजन लगा के आएंगे नहीं तो हम जी। क्योंकि आपने नाइट्रोजन को चिप्स वगैरह में देखा है ना, बचपन से पढ़ा आ रहा, 9th 10th में आपको टीचर ने भी पढ़ाया कि जो नाइट्रोजन में देखा होगा आपने, चिप्स जब आप लेने जाते हो, कुरकुरे लेने जाते हो, ठीक है, तो जैसे आपने उसको ओपन किया, उसके अंदर कुछ नहीं निकलता है, खाली आधी चिप्स, आधी आपको उसमें नाइट्रोजन गैस मिल जाती। और ब्रह्मांड में नाइट्रोजन 90 कितने 7% है, ब्रह्मांड में नाइट्रोजन जो है वो 97% है कि 99% है, 78% है। हाउ मैनी नाइट्रोजन परसेंटेज इन दी एटमॉस्फेयर? जी बताइएगा स्टूडेंट्स, यदि आपसे नाइट्रोजन का परसेंटेज यदि एटमॉस्फेयर का पूछ लिया जाए जी, 78% है क्या? बोले जी सर, नाइट्रोजन ब्रह्मांड में 78% है, और बाकी परसेंट में जो है वो 21 में फिर ऑक्सीजन सेकंड पोजीशन पर है। सेकंड नंबर पर फिर कौन है सर? सेकंड नंबर पर फिर हमारा ऑक्सीजन है। 21% पे फिर कौन है सर? हमारा ऑक्सीजन है। तो फ्रेंड्स, ब्रह्मांड में जब नाइट्रोजन 78% है तो इसी को यूज किया जाता है किसमें सर? खाद्य पदार्थों में। लेकिन बच्चों, ये आपने पढ़ा हुआ है, इस कारण से आपको ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा। नाइट्रोजन का यूज किया जाता है, ठीक है, और किसका यूज किया जाता है? तो सर, कार्बन डाइऑक्साइड इज मोस्ट कॉमनली यूज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ मोल्ड एंड बैक्टीरिया। जहां पर स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जहां पर, ठीक है, जिन चीजों में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है, तो स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड क्या रखती है सर? इनको गर्म रखती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नेचुरली कैसे है, जैसे आप अभी अपने नाक के सामने अपना हाथ रख लो और सांस छोड़ के देखो, क्या रहेगा सर? गर्म गैस निकलती कार्बन डाइऑक्साइड।
गर्म निकलती ना? बोले जी बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स ये गर्म रहेगी, तो गर्म रहेगी तो क्या करेगी? गर्म रहेगी तो क्या करेगी? तो सर पहली बात क्या नहीं होने देगी सर? बैक्टीरिया नहीं होने देंगे, क्योंकि बैक्टीरिया जो पनपते हैं वो ठंडी जगह में पनपते हैं। बैक्टीरिया जो पनपते हैं, तो स्टूडेंट्स मोल्ड किसे कहा जाता है? यदि आपसे मैं बात करूं कि भैया इसमें क्या नहीं लगता सर, इसमें मोल्ड वगैरह नहीं लगते, तो मोल्ड क्या चीजें होती? सुना है क्या नाम आपने? फंगी। वेरी गुड, बहुत शानदार। तो स्टूडेंट्स इसमें मोल्ड नहीं लगता। मोल्ड मतलब क्या होता है सर? मोल्ड मतलब होता है हमारा फफूंद। मोल्ड मतलब क्या होता है सर? फफूंद। तो इसमें स्टूडेंट्स क्या नहीं लगेगी सर? इसमें मोल्ड नहीं लगेगी। तो बोलो जी सर बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या नहीं लग पाएगी? हमारी फफूंद नहीं लगेगी। तो बोले चलो ठीक है, और क्या नहीं लगेगा इसमें? तो सर ये बैक्टीरिया नहीं लगेगा। और यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो और क्या नहीं लगेगा? इसमें बैक्टीरिया वगैरह नहीं लगेगा। तो स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज किया जाता है। यदि आपको नाइट्रोजन का नहीं करना है तो आप कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज कर सकते हैं। चलिए अब जरा स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का उन चीजों में यूज करते हैं जिनको हमें लंबा लेकर जाना है, जिनकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो काफी लंबी होती है। बोलिए सर। यदि हम स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ दें तो नाइट्रोजन का भी हमें यूज करना होता है, तो हम नाइट्रोजन का भी यूज करते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यदि स्टूडेंट्स हम नाइट्रोजन का यूज करते हैं तो देखा होगा उसमें 4 से 5 महीने ही एक्सपायरी डेट होती है। चिप्स के पैकेट में यदि आप डेट देखोगे तो बनने से लेके एंड तक कोई भी चिप्स के पैकेट देख लो, कुछ भी देख लो, उसमें आपको 4-5 महीने की डेट मिलेगी ज्यादा से ज्यादा। लेकिन यदि स्टूडेंट्स आप कोई कैन वाला देख लो, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह देख लो, उसमें 1 से 1.5 साल की आपको डेट मिल जाती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा यूज किया जाता है बड़े प्रोडक्टों में, और ये नॉर्मल चीजों में हम लोग किसका यूज करते हैं? नाइट्रोजन का भी यूज करते हैं। तो दोनों ऑप्शन इसमें आपके सही हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो। क्लियर है सभी लोगों को? अब स्टूडेंट सेपरेट जरा कैनिंग पर भी आपको हम जरा क्वेश्चन देते हैं कि कैनिंग पर हमें किस तरीके के जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस पर किस तरीके के एमसीक्यूज आए हैं, जरा वो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कैनिंग पर, क्योंकि कैनिंग लगातार पेपर में हमसे पूछा जा चुका है। चलिए, तो यदि हमसे पेपर में ये पूछ लिया जाए कि भैया हम लोग कैनिंग करते हैं, तो स्टूडेंट्स कैनिंग के जैसे ही, ठीक है, आपने शायद एक पढ़ा हुआ होगा नाम, ठीक है, इसे में एक अभी नाम आया हुआ तो थोड़ी देर पहले, पास्चराइजेशन। बोले यस सर बिल्कुल हमने पढ़ा हुआ है, ये भी करते हैं हम लोग। पास्चराइजेशन, ठीक है, इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग मिल्क। इसमें भी गर्म कर रहे हैं। ये प्रोसेस भी जो है पास्चुरीकरण, सर दूध को किस तापमान पर, दूध को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? गर्म किया जाता है। दूध को भी आपने देखा होगा, तो ये क्या है? दूध को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? ठीक, कौन सी विधि पर? सर पास्चुरीकरण विधि पर। ठीक है, दूध को पास्चुरीकरण विधि पर किस तापमान पर गर्म किया जाता है? यदि आप विधि लिखना चाहो तो विधि का नाम जरूर लिखिएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं क्वेश्चन को, दूध को पास्चुरीकरण विधि द्वारा किस तापमान पर, क्वेश्चन बढ़ गया हमारा, किस तापमान पर गर्म करते हैं? इसमें भी वही चीज आ रही, देखो सारी प्रोसेस आपकी गर्म की ही हो रही है, जरा सोच के बताइएगा। अबव 121 डिग्री सेल्सियस, यस फ्रेंड्स, अबव 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, बिलो, ठीक है, 90 डिग्री सेल्सियस। यस फ्रेंड्स, कोई और ऑप्शन यदि आपको लग रहा था आप वो भी बता सकते हैं जी। तो ऐसा सोच विचार कर लीजिए और फिर बताइए कि किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप।
जी। तो यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए ये क्वेश्चन का संबंध क्या है, तो सर ये भी उबलने से ही है। पाश्चुरीकरण किसमें किया जाता है सर? दूध में किया जाता है। यदि आपने पाश्चुरीकरण पढ़ा हुआ होगा तो पाश्चुरीकरण क्या है बताओ? पढ़ा है ना आपने सभी ने, पहले भी पढ़ते हुए आया, दूध को गर्म करने की विधि है। तो सर पाश्चुरीकरण का मतलब होता है कि भाई दूध के प्रत्येक कण को एक निश्चित तापमान पर निश्चित समय के लिए गर्म करना। बोलिए यस सर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पाश्चुरीकरण का जो टेम्परेचर है, ठीक है, और टाइम है, यदि आपसे ये पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स हमें ये बताया गया है कि हमें स्टूडेंट्स केवल 5 सेकंड के लिए, कितने सेकंड के लिए? मात्र 5 सेकंड के लिए कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है? 90 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है, 90 के आसपास। मतलब बिलो 100, यदि आप जाएंगे स्टूडेंट्स तो बिलो 100 पर किसी भी टेम्परेचर पर आप गर्म कर सकते हैं। बिलो 100 पर, 100 से कम, 90 से कम नहीं बच्चों, 100 से कम कोई भी टेम्परेचर पर, 90 से कम तो बहुत कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। 100 से कम किसी भी टेम्परेचर पर, आपको 100 नहीं पहुंचाना है, किससे? 100 डिग्री सेल्सियस से कम किसी भी टेम्परेचर पर, 90 डिग्री टेम्परेचर पर 5 सेकंड के लिए यदि आप करना चाहें तो। यदि स्टूडेंट्स आप 89 डिग्री सेल्सियस पर करना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट्स आप 1 मिनट ले सकते हैं, 1 मिनट का समय 5 सेकंड से बढ़ाकर मतलब 10 सेकंड कर सकते हो मान के चलो। तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे आप क्या करना पड़ेगा, आपको समय बढ़ाना पड़ेगा। यदि स्टूडेंट्स आप 72 डिग्री सेल्सियस पर आ रहे हो मान के चलो, 72 डिग्री सेल्सियस पर हमें गर्म करना है मान चलो, फिर स्टूडेंट्स आपको 15 सेकंड तक गर्म करना पड़ेगा दूध को। कितने सेकंड तक दूध गर्म करोगे? 15 सेकंड तक। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो ये सारे क्वेश्चन हमसे जो है वो आसानी से बन जाएंगे। और ये आया भी हुआ है पेपर में, लगातार आपसे कई बार पूछा जाने वाले क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन माना जाता है। आई होप सभी लोगों को आसानी से यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स इसमें आपको देते हैं, ठीक है, आपसे जो पेपर में पूछा जा चुका है उसी पर बेस देते हैं। ये बताइएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, इसमें भी गर्म करते हैं लेकिन इसमें खाद्य पदार्थ को नहीं, मैक्सिमम दूध को गर्म किया जाता है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच के बताइएगा। ठीक है जी। कैनिंग प्रोसेस जो है स्टूडेंट्स वो किस चीज पर बेस्ड है? यह स्टूडेंट्स आपने देखा हुआ होगा, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इन कैनिंग ऑफ फ्रूट। जी हाँ स्टूडेंट्स, जितने भी आपने कैनिंग चीजें खाई हैं तो स्टूडेंट्स कई बार आपको कहा जाता है कि भैया इसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाई जाती है। मिलाते हैं क्या बच्चों शक्कर? घर में भी यदि स्टूडेंट्स कुछ कैनिंग वाली चीजें मिला बनाते हैं तो स्टूडेंट्स शक्कर मिलाते हैं। बोले यस सर। शुगर क्या मिलाते हैं सर? सायराप मिलाते हैं। जी। कैनिंग के लिए, ठीक है, फल में कैनिंग के लिए ऐसा लिख लेते हैं, फल में कैनिंग के लिए शक्कर का, ठीक है, या शक्कर की मात्रा होती है, जो शुगर सायरप होता शक्कर के घोल की मात्रा होती वो कितनी होगी? 10 to 20%, 20 to 40%, 60 to 70%, ठीक है, या 75% से कम? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? सोच के बताइएगा जवाब। जी
तो यदि स्टूडेंट्स आप लोगों से पेपर में यदि पूछा जाए तो आपने जब भी स्टूडेंट्स किसी भी चीजों को ऐसा देखा होगा तो स्टूडेंट्स जब कंसंट्रेशन उसकी किया जाता है, उसकी सांद्रता देखी जाती है कैनिंग के लिए, किसमें? फलों में। तो स्टूडेंट्स जब हम फलों को कैनिंग करते हैं तो स्टूडेंट्स फलों में आपको मीठापन लगता है। यदि आपने स्लाइस पिया हो, माजा पिया हो, एप्पल फिज वगैरह पिया हो, या स्टूडेंट्स आप लोगों ने कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया हो जो जूस वाली है, जिसमें फलों का रस यूज किया गया, तो वो मीठी आपको लगती है। बोले यस सर, बिल्कुल मीठी लगती है। तो स्टूडेंट्स उसमें जूस की मात्रा तो होगी। बोले यस, उसमें जूस की मात्रा तो होती है। तो स्टूडेंट्स जूसी वाला जो पन है उसमें शक्कर कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको। तो शक्कर का परसेंटेज कम से कम 20% से 40% के बीच में रखा जाता है। 20 to 40% शुगर का यूज किया जाता है फलों के जूस में। जो फलों का जूस आप लोग क्या करते हो, ठीक है, पीते ना मार्केट से, इसलिए कई बार कहा जाता है कि ज्यादा मार्केट के जूस नहीं पीना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स उसमें शक्कर होती है। अरे भाई, नॉर्मली यदि आप किसी फल वाले के पास जाओ कि हमको जूस बना के दे दो, तो वो फल का रस निकालने के बाद में 2 चम्मच शक्कर डाल के उसमें थोड़ा सा क्या करता है, आपको क्या देता है, उसको मिक्स करके थोड़ा सा और क्या डालेगा उसमें, बर्फ डाल के आपको देता है। लेकिन जितने भी फल की दुकान रहती है वो सबके पास में आपको शक्कर मिल जाएंगी, सभी शुगर डाल के देते हैं आपको टेस्ट बनाने के लिए। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो कैनिंग प्रोसेस गर्म करना और डिब्बे में पैक करने की विधि है। कैनिंग प्रोसेस क्या है आपका? तो सर कैनिंग प्रोसेस जो है सर, वो फलों के या फिर आपके सब्जियों के, ठीक है, तरल पदार्थों को क्या करना सर, डिब्बों में बंद कर देते हैं हम लोग पैक करके। और यदि स्टूडेंट्स आपसे फिर केवल ब्लांचिंग पूछा जाए, ब्लांचिंग सिर्फ गर्म करने की प्रोसेस है। और पास्चुराइजेशन पेपर में पूछा जाए तो भैया वो दूध में हम लोग यूज करते हैं। पास्चुराइजेशन विधि का मेन यूज जो है वो दूध वगैरह में होता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। ये जो डिब्बा बंदी है स्टूडेंट्स, इसकी शुरुआत किसने किया था, जरा इनके साइंटिस्ट के नाम बताना, क्योंकि ये विधि हमारे यहाँ की नहीं है, अमेरिका की विधि है ये जी। कैनिंग विधि का यूज जो है वो किसने किया था, नाम बताइएगा जरा यदि आपको पता हो तो। जी, नाम यदि आपने सुना हो स्टूडेंट्स तो निकोलस अपार्ट का नाम सुना है आपने? निकोलस अपार्ट, बोले जी बिल्कुल सुना हमने, निकोलस अपार्ट। इन्होंने स्टूडेंट्स इसकी खोज किया था 1804 में, 1804 में। यह भी पेपर में आ चुका है। हु इज डिस्कवर द कैनिंग प्रोसेस, या हु इज द फादर ऑफ द कैनिंग प्रोसेस, ठीक है, डिब्बाबंदी, ठीक है, कि खोजकर्ता कौन है, तो याद रखिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।